इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं माननीय श्री रविंद्र शिंगणापुरकर सर जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित भोसला मिलिट्री कॉलेज रामभूमि नासिक और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से ये जो 3 दिन की संगोष्ठी यहाँ पे शुरू हो गई, उसकी उद्घाटन के समापन की ओर हम जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित इस संगोष्ठी के उद्घाटक श्री सुनील जी कुलकर्णी बीज भाषण अभी अपने सामने प्रस्तुत किया। ऐसे आदरणीय पद्मश्री भिकूजी इदाते जी, गुरुवर डॉक्टर नारायण शर्मा जी, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के समकुलपति और हमारे मित्र डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन जी, संस्था के सहकार्यवाह हेमंत जी देशपांडे, संजय पगारे जी, मिलिंद वैद्य जी, विजय प्रसाद अवस्थी जी, दिनेश नाइक जी और सामने बैठे हुए सभी विद्वजन महानुभाव। अभी बिसेन सर ने आपके सामने रखा कि हमारी दोनों की बात हो गई। उन्होंने सही कहा, कार्यक्रम पत्रिका की तरफ मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि उनके सामने 4 मिनट लिखा था, मेरे सामने कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने उनको बोला इसका मतलब मुझे कुछ बोलना नहीं है। ये 2 तरीके से हो सकता है। मुझे अध्यक्ष करके आज यहाँ पे आमंत्रित किया है, इसलिए आप जितना चाहे बोलो, इसलिए इसके लिए लिखा रहेगा, ऐसे मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये भी है, जो मेरा भाव है कि आपके सामने प्रस्तुत किए हुए अभी चारों विद्वज्जनों ने जो भी विचार है उन्हीं के साथ आप रहें, इसलिए मैंने कम समय में अपनी बात खत्म करना जरूरी है। क्योंकि ये चारों ने अभी आपके सामने सब कुछ रखा है। मुझे खाली इस संगोष्ठी के उद्घाटन पर मुझे खाली आज के दिन में यहाँ पे जिनकी प्रतिमा है, जिनका पूजन अभी हुआ, ऐसे डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे जी का आज 77वां पुण्य स्मरण है। तो ये भी एक अनूठा ये है, संयोग है कि जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उनका ये 77वां पुण्य स्मरण दिन है और उसी दिन हम ये कर रहे हैं। समरसता का सभी ने बात की कि वेद काल से आधुनिक साहित्य तक सभी जगह समरसता का उल्लेख या साहित्य उपलब्ध है, उसका आचरण करना जरूरी है। ऐसे आचरण करने के लिए प्रेरणा देने वाले बहुत सारे लोग हमारे बीच भी उपस्थित है। कुछ लोग विश्वविद्यालय, महाविद्यालय ऐसे जगह पे उसका सहयोग या संपादन करते रहते हैं, और कुछ लोग प्रत्यक्ष आचरण करके अनुभूति देते रहते हैं और लेते भी रहते हैं। ये हर वक्त इसका संकलन होना जरूरी है। अभी भिकूजी इदादानी और इसका बहुत सारा विस्तृत रूप से आपके सामने संकलन रखा हुआ है। रामायण काल से महाभारत काल से ये कैसे समरसता का अनूठा सहयोग है, इसका भी आपके सामने प्रस्तुति की है। हमें खाली उसका आचरण करना है, उसके लिए जागरण करना है, और यही संगोष्ठी का आज का भाव है। मुझे लगता है इसी भाव को हम सब अपने मन में रखते हुए इस उद्घाटन समारोह का ये जो सत्र है, इसको समापन करेंगे। मैं इस महाविद्यालय को और केंद्रीय हिंदी निदेशालय को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे इस संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र पे अध्यक्ष के रूप में सहयोग करने का मौका आपने दिया। मैं खुद को इसके लिए बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। सबके प्रति आभार व्यक्त करके रुकता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्षीय भाषण के पश्चात मैं माननीय प्राचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करें। सभी को नमस्कार। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी अर्थात भोसला नासिक
इनके संयुक्त तत्वावधान से आयोजित इस 3 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन के समारोह में समापन की ओर हम जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और जो विषय यहाँ पर है हिंदी और मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक समरसता, इसके ऊपर विचार मंथन 3 दिन के लिए होने जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यहाँ पे जिनको नियुक्त किया गया है राज्यपाल द्वारा मैनेजमेंट काउंसिल सदस्य, वो यहाँ पर उपस्थित रहे, अपना अमूल्य वे यहाँ पर उन्होंने दिया और हमें मार्गदर्शन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य के नाते तथा सभी परिवार की ओर से, संस्था की ओर से मैं आपका मन से आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में कुछ देर पहले हम में उपस्थित थे सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी के कार्याध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट अविनाश जी भिड़े सर, उनका भी ऋण मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना जीवन समाज कार्य में लगा दिया। पद्मश्री दादाजी इदाते, इनसे जो कुछ सीख आज हमें मिली है, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहने की ये बात यहाँ पर कहने में बड़ा आनंद होता है। दादाजी आप यहाँ पर आए, आपने अपनी बातें रखी, हम आपके मन से आभारी हैं। यहाँ पर हमारी संस्था के सरकार्यवाह CMA हेमंत जी देशपांडे सर उपस्थित है। अर्थात हर वक्त जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी कोई नई कल्पनाएं होती है, इनके साथ उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ होता है और कार्यक्रम या कोई भी विचार या कल्पना, उसका आउटपुट जो होना चाहिए वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करने में जिनका हमें हमेशा सहयोग मिलता है, आदरणीय देशपांडे सर जी का भी मैं यहाँ पर मन से आभारी हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित रहे, अपना अमूल्य समय उन्होंने दिया। जो विश्व पितामह के नाम से जाने जाते हैं नारायण जी शर्मा सर, आपका भी मैं मन से आभारी हूँ कि आपने अपना समय यहाँ पर दिया। यहाँ पर उपस्थित है यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के प्रकुलगुरु आदरणीय बिसेन सर, आपने भी यहाँ पर हमें मार्गदर्शन किया, अपना अमूल्य समय दिया, आपका मैं मन से आभारी हूँ। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी नासिक विभाग के अध्यक्ष, जिनका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता है, संजय जी पगारे सर, उनका भी मैं आभारी हूँ। यहाँ पर उपस्थित है जो हमेशा हमारे साथ महाविद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष हमारे स्नेही विजय प्रसाद अवस्थी सर, जिनके सहयोग से इस प्रकार का कार्यक्रम करने में हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है, उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आप सभी लोग जो अनेक राज्यों के कॉर्नर से आए हैं, नीलेश जी गदरे सर, आपका भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सपोर्ट के अलावा जिसे हम कहते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सुनील जी कुलकर्णी सर, उनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया, उनके लिए हमेशा कृतज्ञता मैं यहाँ पर व्यक्त करूँगा। और आने वाले कुछ समय में कुछ अलग बातें ये कंटेंट से लेकर इससे भी हम आगे बढ़ते रहेंगे और सामाजिक समरसता का ये विषय या मराठी और हिंदी भाषा में या मराठी हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक समरसता, इस विषय को लेकर हम समाज में आगे और बढ़ते जाएंगे और राष्ट्र प्रेम जास्ती से जास्ती लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में सदा प्रयत्नशील रहेंगे। आप सभी लोग जो महानुभाव यहाँ पर आए, प्राचार्य के नाते संस्था की ओर से आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू के लिए सब खड़े हो जाइए। धन्यवाद। राष्ट्रगीत एक सुर में हम खुद गाएंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलगित रंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे जब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।